हेलो गाइस, माई सेल्फ वन्ना शर्मा एंड वेलकम ऑन माय चैनल नेट केमिस्ट्री हब। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो पार्ट फर्स्ट में हमने टोटल 9 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम इसके फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चन समझ में आए हो। अब पॉइंट पर आते हैं और केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर फर्दर जो नेक्स्ट हमें देखने हैं उनको डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए हैं कॉन्सेप्ट वाइज। सो लेट्स बिगन एंड अंडरस्टैंड वन बाय वन। तो लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट द आर्हेनियस रेट इक्वेशन। तो आर्हेनियस रेट इक्वेशन क्या है? K इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस ए बाई आर टी। तो हमें नोन है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है। तो इसका हमें प्लॉट ड्रॉ करना है। तो प्लॉट ड्रॉ किसके बीच में करना है? एक तो यहाँ पर y एक्सिस है ये, और ये है x एक्सिस। तो y एक्सिस पर रेट कांस्टेंट है और x एक्सिस पर टेम्परेचर है। तो इसके बेसिस पर ये प्लॉट्स राइट है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमें ऑब्टेन होगा क्योंकि t इंक्रीज हो रहा है तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज होता हुआ ग्राफ हमें ऑब्टेन होगा। तो ये तो राइट है, फर्स्ट तो राइट है। अब हम सेकंड और थर्ड को चेक करते हैं। तो अब ये ग्राफ किसके बीच में है? ln के और 1/t के बीच में। दोनों ही ग्राफ सेम है बट इनमें डिफरेंस है स्लोप का। इसमें जा रही है नेगेटिव स्लोप और इसमें जा रही है पॉजिटिव स्लोप। तो हमें इन दोनों में से चेक करना है कि इसके लिए और कौन सा ग्राफ हमें ऑब्टेन हो सकता है। तो इसको क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करते हैं फर्दर। तो यहाँ ln के इक्वल टू ln ए माइनस ए बाई आर टी और यहाँ ln ई। तो ln ई की वैल्यू होती है 1, तो हम इसे तो कैंसिल कर देंगे। हमारे पास मिलेगा ln के ln ए माइनस ए बाई आर टी। तो इस बेसिस पर ये हो गई y एक्सिस और ये हमें ग्राफ किस टाइप का मिलेगा? mx प्लस सी जैसा। तो ये तो है स्लोप और ये है इंटरसेप्ट। सॉरी यहाँ 1/t है ना, तो पहले एक्स वाई वो तो करते हैं। ये तो हो गया ऑन द y एक्सिस और 1/t है x एक्सिस। यही ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है। x एक्सिस पर है 1/t, ये रहा 1/t, और ln के है y एक्सिस पर, तो ये हो जाएगा y एक्सिस पर। ये हमने ले लिए हैं। अब यहाँ पर m क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। तो ये ए बाई आर है, यहाँ पर माइनस को भी लेंगे। माइनस ए बाई आर क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को, और ये स्लोप क्या है? नेगेटिव। तो हमें ग्राफ सेकंड ऑब्टेन होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो हमें NaCl, CaCl2 और ये LaCl3 का सॉल्यूशन गिवन है। हमें प्लॉट्स इनके बीच में है, एक तो है मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट और मोलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ ग्राफ ये प्लॉट्स गिवन है जिसमें y एक्सिस पर तो मीन आयनिक एक्टिविटी है, ये ln गामा प्लस माइनस, और यहाँ पर कंसंट्रेशन जो रूट में गिवन है। तो इसके लिए जो अब हमें ये इसमें जो आस्किंग है क्वेश्चन में कि ABC हैज़ द मोस्ट नेगेटिव स्लोप। तो इन तीनों में से स्लोप किसका ज़्यादा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव मतलब जो सबसे नीचे की तरफ हो, जैसे C है। अब ये C किसके लिए है, ये हमें इन सॉल्यूशन को देखते हुए बताना है। तो कैसे बताओगे? तो मीन आयनिक एक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है log गामा प्लस माइनस इक्वल टू माइनस 0.509 मोड Z प्लस Z माइनस रूट आई। तो ये सिंपल सा तरीका है कि जिसकी आयनिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी, मोर नेगेटिव। तो मोर नेगेटिव होगी तो ये वैल्यू लेस हो जाएगी। तो आप जब आयनिक स्ट्रेंथ इनकी निकालोगे, मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व कर रखा है पहले से। तो यहाँ आयनिक स्ट्रेंथ है वो La3 की है, वो सबसे ज़्यादा होती है। तो आयनिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है तो ये वैल्यू मोर नेगेटिव हो जाएगी और ये वैल्यू सबसे लेस हो जाएगी, और उसी का स्लोप क्या देखने को मिलेगा हमें? सबसे नेगेटिव, यानी सबसे डाउन देखने को मिलेगा। तो कौन सा होगा सॉल्यूशन? LaCl3 यानी C। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन गिवन है हमें HI ऑन गोल्ड सरफेस। यहाँ हमें ये फॉर्मूला गिवन है और यहाँ पर जो Ct है वो कंसंट्रेशन ऑफ H2 है एट द टाइम t एंड C0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2 और एट टाइम 0। और नेक्स्ट है इफ़ इनिशियल फ्यू मोल्स ऑफ H2 आर प्रेजेंट इन द कंटेनर। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ जो शो किया गया वो वो लिखते हैं पहले। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन गिवन है HI का, तो HI का डिकम्पोजिशन H2 प्लस I2 में, तो बैलेंस कर दो 2 हो जाएगा। तो ये तो है प्रोडक्ट में H2, हम इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि Ct इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एट द टाइम t एंड C0 इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2 एट टाइम 0। तो ये जो H2 है वो प्रोडक्ट है यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और यहाँ जो फॉर्मूला गिवन है वो प्रोडक्ट के लिए लिया जाता है और ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में वर्क करती है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है और ये प्रोडक्ट के लिए लिखी जाती है और अगर रिएक्टेंट के लिए लिखनी होती है तो नेगेटिव आ जाता है पॉजिटिव की जगह, बस इतना सा चेंज होता है। अब यहाँ पर हमें प्लॉट ड्रॉ करना है। पहली तो यहाँ बात है कि यहाँ H2 गैस है तो यहाँ कंसंट्रेशन को प्रेशर की टर्म में लिया है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर क्यों लिख रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं। सेकंड बात ये है कि अगर हम t बराबर 0 पर यानी इनिशियल टाइम की बात करें तो ये कुछ अमाउंट इसकी प्रेजेंट होती है और प्रोडक्ट की 0 होती है। तो इनिशियल टाइम तो या कंसंट्रेशन की बात करें हम t बराबर 0 पर, इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की तो 0 ही होती है ना। सिंपल सी बात है कि इनिशियली तो हमारे पास रिएक्टेंट ही होता है, प्रोडक्ट तो डायरेक्ट बनता ही नहीं, ठीक है। तो एट टाइम t बराबर t पर है ना प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है। तो इनिशियल की बात करें टाइम t पर 0 पर, तो इनिशियली प्रोडक्ट 0 ही रहता है, यानी इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 0 ही होती है। तो उस बेसिस पर हम ग्राफ इसको इग्नोर करते तो अपने पास KT आता और हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता तो वो CT यानी ये PH2 और टाइम के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर देते और हमें स्लोप के रूप में ये मिल जाता। तो ऑप्शन उस बेसिस पर हमारा C हो जाता। बट यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, उसको ध्यान में रखना है, अदरवाइज ये राइट होता। अब ये नहीं गिवन है तो क्या है, कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करना है। इफ़ इनिशियली फ्यू मोल्स ऑफ H2 आर प्रेजेंट इन द कंटेनर, इट मीन्स यहाँ पर जो C0 है वो 0 नहीं है। समझ में आया कि t बराबर 0 पर है ना इनिशियली, और हमें पता है ये चीज़ कि C0 इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की 0 ही होती है। यहाँ प्रोडक्ट H2 है तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 0 ही होगी, बट यहाँ पर कंडीशन गिवन है, उस वजह से ये हमने इसको 0 नहीं किया है। तो अब ग्राफ हमें ऑब्टेन होगा इसकी वजह से कि Ct इक्वल टू C0 प्लस KT, तो y बराबर mx प्लस c मिल जाएगा हमें। तो ये तो हो गया, x एक्सिस पर क्या है t है और y एक्सिस पर कंसंट्रेशन जो प्रेशर के रूप में ली है PH2 प्रोडक्ट की, और यहाँ पर ये क्या है C0 इंटरसेप्ट, तो ये ऊपर की तरफ से बनेगा, ये हो जाएगी इंटरसेप्ट, ये हो जाएगी स्लोप क्या है k, ये स्लोप के इक्वल है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसके बेसिस पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी सा है, इसमें थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट लिखना है यानी k की वैल्यू लिखनी है। तो इसके लिए मैंने रिवीजन कोर्स बनाया था, उसमें सब डिटेल में बताया था मैंने। तो इसके लिए हम यूज में लेते हैं मोल। अब यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है तो हमें पता है कि 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। अब यहाँ लीटर इन्वर्स में था तो ये भी डेसीमीटर पर डेसीमीटर क्यूब में हो जाएगा। तो अब लीटर की जगह हम यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब लेंगे, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पर 1 माइनस n सेकेंड इन्वर्स। तो यहाँ n की वैल्यू क्वेश्चन के बेसिस पर 3 है, इसको पुट करो इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर पुट करोगे तो 1 माइनस 3 सेकेंड इन्वर्स, माइनस किया तो 2 आएंगे, तो 2 को अब इससे मल्टीप्लाई कर दो ओवरऑल इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पर -2 बनाना
तो -2 यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ डेसीमीटर क्यूब माइनस में ऑलरेडी और बाहर -2 है, तो -2 क्या हो जाएगा, -2 और -3 6 हो जाएंगे प्लस के, तो माइनस मोल इनवर्स 2 डेसीमीटर 6 एंड सेकंड इनवर्स। ऑप्शन देखो कौन सा है, मोल इनवर्स का स्क्वायर, सेकंड इनवर्स एंड डेसीमीटर 6, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर के लिए जो हमें प्लॉट मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, जो बेसिकली इसी इक्वेशन के लिए इस तरीके से उल्टा मिलता है। तो उस बेसिस पर ये प्लॉट नहीं हो सकता और ये प्लॉट नहीं हो सकता, क्योंकि ये इधर की तरफ है, हमें किधर चाहिए, इस तरफ, तो ये दो ही प्लॉट है जो इस तरफ है, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर के लिए। तो अब इन दोनों में से हमें सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली ये देखो कि ये कैसे इस तरह उल्टा कैसे ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ पर ये 0 पॉइंट है इसका, इसलिए इसको इस तरीके से ड्रॉ किया है, और यहाँ पर ये रहा इस एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर ये रहा 0 और एक्स एक्सिस पर ये रहा 0, यहाँ पर भी इसमें, तो दोनों में ही सेम है। बस अब इन दोनों में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इनकी अमाउंट। अब तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे जो कि बेसिकली ग्राफ के लिए यूज में लेते हैं हम। तो यहाँ पर x और y जैसे कहा है वैसे लेंगे। तो सबसे पहले 0 लेंगे, तो मान लीजिए हमने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर y की वैल्यू 1 ली है तो x की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अगर y की वैल्यू 2 ली है तो इस बार इसकी 4 हो जाएगी स्क्वायर, और अगर इसकी 3 ली है y की तो यहाँ पर 9, यहाँ 4 लिए हैं तो 16 और 5 लिए तो 25। इट मीन्स इस ग्राफ को अगर थर्ड वाले को देखें तो ये अमाउंट यहाँ से यहाँ काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये यहाँ तक इंक्रीज़ होती जाएगी। मान लीजिए 0 पर थी, फिर 1 पर हो जाएगी, फिर 2, फिर 3 एंड 4, 5 पर देखो 25 मतलब मल्टीप्लाई हो चुकी है। इट मीन्स ये काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये ग्राफ यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पर अपना ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिगर बिलो रिप्रेजेंट पाथ फॉलो बाय गेस्ट ड्यूरिंग एक्सपेंशन फ्रॉम। तो ये यहाँ पर ग्राफ है, ये यहाँ पर है ये। तो अब हमें यहाँ पर ट्रू रिगार्डिंग स्लोप के रिगार्डिंग हमें ये पॉइंट को एक्सप्लेन करना है कि कौन सा स्लोप के बेसिस पर राइट है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि स्लोप कैसे निकालेंगे इसमें। तो यहाँ ये है, ये हो गई A और ये O और ये B। अब हम क्या करेंगे, जो OA एक्सिस है उस एक्सिस को हम यहाँ तक इंक्रीज करेंगे। तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो एंगल बनता है इस लाइन का वो स्लोप कहलाता है। इट मीन्स यहाँ ये क्या है, स्लोप है, और स्लोप इक्वल tan थीटा, और यहाँ थीटा कितना एंगल, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, ऐसे 90 डिग्री तो बनता है, तो यहाँ एंगल 90 डिग्री का है। तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। इट मीन्स जो AO स्लोप है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट और मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमें आंसर तो मिल चुका है, तो ऑप्शन कौन सा होगा उस बेसिस पर, OA इज मैक्सिमम और OA इज इनफाइनाइट। तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ होगा। तो थर्ड और फोर्थ किस में है, स्लोप OB 0 एंड OA इज इनफाइनाइट। तो सेकंड ऑप्शन ये रहा, और सेकंड और फोर्थ, सॉरी बोलने मिस्टेक हो गई, सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन डी इज राइट। अब हम रिस्पेक्ट में देखेंगे OB को। तो OB का ये जो लाइन दिख रही है और इस x एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो एंगल बनता है उसे हम स्लोप कहते हैं। तो ये स्लोप, ये लाइन इस x एक्सिस के रेस्पेक्ट में या तो 0 हो सकती है या 180 हो सकती है। तो अब हम स्लोप को इक्वल करते हैं tan थीटा। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 हो सकती है या 180, और दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0।
तो AO के रेस्पेक्ट में BO के रेस्पेक्ट में मिनिमम हो जाएगी और स्लोप हो जाएगा 0। तो इसके रेस्पेक्ट में स्लोप हमें 0 मिला है और इसके रेस्पेक्ट में हमें स्लोप इनफाइनाइट मिला है और मैक्सिमम। यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ रिएक्शन हमें गिवन है, रेट एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग वेज। तो यहाँ पर ये हमें शो किया गया है, ये ऑप्शन नहीं है। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो रिएक्शन गिवन है उसका रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो रेट लो एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं इसका, तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ 1/2 dNO/dt इक्वल टू 1/2, अब ये रिएक्टेंट के केस में तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, माइनस 1/2 dH2/dt इक्वल टू प्रोडक्ट वाली टर्म dN2/dt इक्वल टू 1/2 dH2O/dt। तो ये तो हुआ रेट लो एक्सप्रेशन। अब हम इसके बेसिस पर ये जो A, B और C, D गिवन है हमें, वहाँ हमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे NO के रिस्पेक्ट में वैल्यू है, ये रहा, ये चेंज NO के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे K1-NOH2, ये हम यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पर H2 के लिखेंगे चेंज कंसंट्रेशन, तो ये रहा H2, तो यहाँ पर लिखो इक्वल माइनस, यहाँ माइनस 1/2 कोफिशिएंट भी लिखना है, तो 1/2 कोफिशिएंट है और DH2 चेंज, ये हो जाएगा K1-NOH2। ठीक है, अब N2 का लिखेंगे, तो ये रहा A N2 का, तो ये K1-NOH2। नेक्स्ट किसका लिखना है, H2O का, ये रहा H2O का, तो 1/2 KNOH2। तो जो क्वेश्चन में जो हमने रेट लो एक्सप्रेशन लिखा है उसमें बस इन कंसंट्रेशन की टर्म को इन रेट से रिप्लेस किया है। ठीक है, अब हम इसे इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ 1/2 दिख रहा है, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2 नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर कोफिशिएंट 1/2 है। अब हम इसे इक्वल करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो, ये रहा 2, ये रहा 2, ये रहा 2, और यहाँ पर भी 2, नीचे भी 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो गया। रिमेन क्या बचा यहाँ पर 2K1। तो अब हमें ये जो रेट कांस्टेंट है उनका रिलेशनशिप बताना है। तो यहाँ K1 आया, K1 डैश, K1 डबल डैश इक्वल टू 2K1 इक्वल टू K। तो हमें यही बताना था। अब ऑप्शन को चेक करो जहाँ पर 2K1 हमें दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन बी, K इक्वल टू 2K1 इक्वल K1 डैश एंड K1 डबल डैश, तो ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर कैसे बताना है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर हमें इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, यहाँ हमें जो यूनिट गिवन है उसी को देख के हमें पहचानना है कि ऑर्डर कौन सा है। तो यूनिट क्या है, यूनिट हम जो बेसिक फॉर्मूला नोन है हम सबसे पहले वो राइट करेंगे। तो लिखते हैं इसके लिए, अब डेसीमीटर में है तो डेसीमीटर क्यूब लेंगे, पर डेसीमीटर क्यूब, तो ये ले लिया। अब यहाँ पर सेकंड इनवर्स, यहाँ पर 1 माइनस एन, तो यहाँ क्या रखें, एन की वैल्यू क्या रखें जिससे कि हमें डेसीमीटर क्यूब मिले, वो भी प्लस में, और मोल, यहाँ मोल इनवर्स है, मोल इनवर्स मिले। तो कैसे मिलेगा, अगर आप एन की वैल्यू 2 पुट करें तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। इट मीन्स आंसर अपना सेकंड होगा। ऑर्डर कौन सा होगा, सेकंड ऑर्डर। तो कैसे रखोगे, वही जो हमने अभी पहले किया था, यहाँ पर इससे माइनस कर दो, यहाँ 2 रख दो, तो -1 बचेगा, तो ये इन्वर्स हो जाएगा, और ये -1 इंटू -3 प्लस के 6 प्लस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मोल इन्वर्स, और यहाँ डेसीमीटर माइनस
3 इंटू -1 और वहाँ बाहर की तरफ सेकेंड इन्वर्स, तो ये प्लस का हो जाएगा +3। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2x3 = 3x2 द रेट फॉर्मेशन ऑफ x2। तो रेट फॉर्मेशन लिखना है x2 का। तो सबसे पहले जो रिएक्शन गिवन है उसका रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो 1/2 dx3 डिवाइड बाई dt चेंज इक्वल टू ये माइनस में 1/3 dx2 बाई dt। तो क्या निकालना है, x2 का फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन की बात करें या डिफॉर्मेशन की, तो वहाँ कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखते, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 3/2 माइनस और dx3 बाई dt इक्वल टू ये हो जाएगा इसके इक्वल dx2 बाई dt। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा इस बेसिस पर, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑर्डर बताना है विथ रेस्पेक्ट टू पी, क्यू और आर। तो सबसे पहले हम पी का ऑर्डर डिफाइन करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, हम उसी मेथड को यूज में लेके हुए इसे सॉल्व करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब मेनली तो कंसंट्रेशन तो डबल ही होनी है इस केस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में कंसंट्रेशन तो डबल होगी। आपको देखना है कि रेट में क्या चेंज हुआ है। अगर रेट डबल होती है तो वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगी, और अगर रेट 4 टाइम होती है तो वो सेकंड ऑर्डर को फॉलो करेगी, और अगर रेट में कोई चेंज ना हो यानी नो चेंज तो वो 0 ऑर्डर को फॉलो करेगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इस बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के क्वेश्चन को करना है सॉल्व, तो आपको जो पी निकाल रहे हो उसकी तो कंसंट्रेशन वेरी करती हुई होनी चाहिए, जैसे ये है, और दो जिनकी नहीं निकालनी है उनकी होनी चाहिए कांस्टेंट। तो इस तरीके से इन दोनों की क्या है, यहाँ पर जो चेंज हम यहाँ से यहाँ देख रहे हैं उनमें इन दोनों की कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये हो गई कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो आप रेट देख रहे हो उनमें आपको क्या दिख रहा है, पावर में 10 की पावर -5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 5, तो ये दो तो सेम है, आपको इनको भी सेम करना होगा। तो इसको भी 5 करो, -5, तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो 10 की पावर -5 हो जाएंगे, और यहाँ पर 128 इंटू 10 की पावर -5। अब हो गए सब सेम। अब हम ऑर्डर निकालते हैं पी के रेस्पेक्ट में। तो पी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालोगे तो यहाँ कंसंट्रेशन तो मैंने बताया था डबल ही होगी, तो यहाँ से यहाँ कंसंट्रेशन डबल है। यहाँ पर देखो रेट में क्या चेंज है, तो 8 से 32 यानी कि 4 टाइम, यानी कंसंट्रेशन डबल, रेट 4 टाइम, फॉलो सेकंड ऑर्डर, तो ये हो जाएगी सेकंड ऑर्डर। समझ में आया। अब सेकंड पर अप्लाई करते हैं। तो सेकंड पर अप्लाई करेंगे। अब इसकी कंसंट्रेशन आपको वेरी लेनी है कि क्योंकि वहाँ पर कंसंट्रेशन वेरी हो, तो कौन सा लेंगे, ये रहा सेकंड टू थर्ड, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ आप करोगे, पहले मैं इसको इक्वल कर देती हूँ वापस, यहाँ 5 या 1 to 8 10 की पावर -5। तो यहाँ ये तो हो गए P और M कांस्टेंट, और यहाँ ये हो रहे हैं वेरी। तो यहाँ मानो ये यहाँ से यहाँ आपको 4 टाइम दिख रही है कंसंट्रेशन, बट ये इक्वल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर भी ये 4 टाइम है, क्योंकि 32 इंटू में 4 करोगे तो आपको इक्वल 128 के अप्रोक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 128 के अप्रोक्स आ जाएगा वैल्यू। इट मीन्स यहाँ भी 4 टाइम है, यहाँ भी 4 टाइम, यानी दोनों इक्वल में चेंज हो रही है। तो इक्वल में चेंज हो ना, तो वहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर ही होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि कंसंट्रेशन क्या है, डबल है, तो रेट डबल हो गई तो वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है। वैसे ही कंसंट्रेशन 4 टाइम है तो रेट भी क्या हो गई, 4 टाइम, यानी सेम टू सेम हुई है। जैसे कंसंट्रेशन डबल तो रेट भी डबल, तो वो फॉलो फर्स्ट ऑर्डर थी। वैसे ही कंसंट्रेशन इस बार 4 कर दी तो रेट भी 4 हो गई, तो फर्स्ट ऑर्डर
समझ में आया। तो नेक्स्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है, आर का लेना है हमें, यहाँ पर भी वही लेना है। अब यहाँ पर क्या है, वेरी नहीं, सारे ही वेरी कर रहे हैं, तो आपको कोई एक वैल्यू लेनी होगी। तो मैं यहाँ से यहाँ ले रही हूँ, तो यहाँ पर से ये वाली और ये वाली, तो यहाँ से यहाँ जाने पर कंसंट्रेशन डबल ही है और यहाँ पर भी कंसंट्रेशन डबल है। इट मीन्स कंसंट्रेशन डबल तो रेट भी डबल हो रही है। यहाँ से देखो कंसंट्रेशन के साथ रेट भी डबल हो रही है, तो फॉलो फर्स्ट ऑर्डर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पी के रेस्पेक्ट में सेकंड, क्यू के रेस्पेक्ट में फर्स्ट एंड आर के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट। तो 2 1 1 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट लो इक्वेशन फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये इक्वेशन गिवन है, इसका बस केवल आपको रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है। तो ये तो इजी है, डी बाई डी टी इक्वल टू -1/2 डी बी बाई डी टी इक्वल टू 1/3 डी सी बाई डी टी। तो ये हुआ रेट लो एक्सप्रेशन। अब इसके रेस्पेक्ट में हम लिख देते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन का है ना, तो k इक्वल टू a की पावर 1 एंड b की पावर 2। यहाँ लिखा हुआ है 2, ये 1 है, तो मैंने इसके पावर में लगा दिया 1 और यहाँ पर 2। तो ये हो गया रेट लो एक्सप्रेशन। तो ऑप्शन देख लो किसमें 1 एंड 2 माइनस डी ए बाई डी बी टी, और यहाँ तो 2 नहीं आया, ये नहीं है, ये देखो माइनस डी ए बाई ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बताना है हमें, नेक्स्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप चेक कर लेना, ये सारे सही है, ये एक है। यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज मोलर पर सेकेंड। तो हमें पता है कि रेट कांस्टेंट के की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स आती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन राइट होगा और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वही ऑर्डर बताना है। तो ये हमें कब मिलेगा, मोल पहले नॉर्मल लिखते हैं, फिर बाद में इसको अप्लाई करेंगे। तो मोल पर लीटर, इस बार लीटर में गिवन है, पर सेकेंड, यहाँ पर रखेंगे 1 - n। तो n की वैल्यू कितनी रखें कि मोल इनवर्स लीटर प्लस में आ जाए, वही करेंगे। n बराबर 2 रखेंगे तो हमें मिलेगी मोल इनवर्स और लीटर प्लस में हो जाएगा और यहाँ सेकंड इनवर्स। तो n की वैल्यू 2 यानी ऑर्डर सेकंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन अपीयरेंस ऑफ द अंडरलाइन प्रोडक्ट रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अंडरलाइन रिएक्टेंट। तो इसकी बात कहिए, ये हो गया रिएक्टेंट और ये रहा प्रोडक्ट। तो इन दोनों को हमें इक्वेट करना है, इक्वल करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन की रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो माइनस डी, इसको एज इट इज लिखना है, बाई डी टी इक्वल टू -1/5 डी बी आर बाई डी टी इक्वल टू -1/6 एच प्लस बाई डी टी इक्वल टू 1/3, प्रोडक्ट में है इसलिए पॉजिटिव में लिख रहे हैं, बाई डी टी इक्वल टू 1/3 डी एच टू ओ बाई डी टी। तो ये लिया है हमने रेट लो एक्सप्रेशन। हमें इक्वल करना है इसको और इसको, जो क्वेश्चन में हमें कहा गया है। तो माइनस डी बी आर ओ 3 बाई डी टी इक्वल टू 1/3 डी बी आर 2 बाई डी टी। तो ये देखो ऑप्शन में किस में है, ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑर्डर निकालना है। अब हमें ये जैसे फर्स्ट किया, जैसे इसी टाइप का पहले जो क्वेश्चन किया वैसे ही करना है, बस अब इसमें क्या कैसे करना है, करना वही है, वही कंसंट्रेशन तो डबल, फिर रेट को देखना है क्या चेंज आया है, इस रेट में चेंज देखना है। तो यहाँ पर लेंगे सबसे पहले A2 की निकालेंगे। तो A2 की कंसंट्रेशन वेरी करती हुई और B2 की जो कांस्टेंट रहेगी, तो ये वाली टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगी जब हम A2 का ऑर्डर निकालेंगे तब। तो 1 से 2 यानी डबल हुई, यहाँ से 4 से 8 यानी ये भी डबल,
तो कंसंट्रेशन डबल, रेट डबल, तो फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट लेते हैं B2 के रेस्पेक्ट में। तो B2 के रेस्पेक्ट में हमें चेक करना है, तो वही अप्लाई करेंगे। B2 की तो वेरी करती हुई और इसकी कांस्टेंट, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये इसकी A2 की कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। तो यहाँ हमें वेरी करता हुआ दिख रहा है, तो कंसंट्रेशन तो डबल ही होगी। अब रेट में देखना है, तो रेट भी डबल, तो A2 के केस में भी फर्स्ट ऑर्डर और B2 के केस में भी फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि जो रेट लिखोगे आप इनके ऊपर A2 ये भी 1 और B2 भी 1, तो ऑप्शन कौन सा है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन डिपेंड अपॉन द। तो रेट कांस्टेंट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? मॉलिक्यूलिटी पर, तो मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी ऑर्डर का ही है। यहाँ पर ऑर्डर निकालना है हमें PNO के रिस्पेक्ट में। तो PNO मैंने कहा था कंसंट्रेशन को प्रेशर की टर्म में बता सकते हैं, गैस हो तब। और यहाँ पर PS2 का निकालना है, और ये हमें यहाँ पर ये रेट गिवन है, ये कंसंट्रेशन PS2 की और ये PNO की। तो सबसे पहले जिसकी निकालनी है, जैसे फर्स्ट निकालनी है PNO की कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म गिवन है, तो इसकी तो वेरी करती हुई और दूसरे वाले की कांस्टेंट लेनी है। तो यहाँ से यहाँ हम देखेंगे तो ये 400, तो यहाँ से यहाँ कांस्टेंट है PS2 की, तो वेरी कर, क्योंकि हम इसकी निकाल रहे हैं तो इसकी वेरी लेनी है। तो 2 से 4 डबल हुई कंसंट्रेशन। तो अभी रेट में देखना है कि रेट में क्या हुआ है। तो आप इसको देखोगे, आपको यहाँ तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको इसका पता चल जाएगा। तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा। तो मान लीजिए 0.46 को है, हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें अप्रोक्स 185 के अप्रोक्स वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने पर कंसंट्रेशन तो ऑलवेज डबल ही होगी, तो कंसंट्रेशन डबल है, बट रेट क्या है? रेट हुई 4 टाइम, तो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो इसके केस में हो जाएगी सेकंड ऑर्डर, तो इसके रेस्पेक्ट में हमें निकाला सेकंड ऑर्डर। अब निकालते हैं हम सेकंड वाले के रेस्पेक्ट में। तो सेकंड वाले के रेस्पेक्ट में वही चेक करना है कि इसका तो वेरी और इसका हो कांस्टेंट। तो यहाँ से यहाँ देखो NO की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और यहाँ वेरी कर रही है। तो अब क्या करना है, कंसंट्रेशन यहाँ डबल ही हो रही है। अब 0.9 को देखना है कि डबल हो रही है या 4 टाइम, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। या तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डबल हो जाएगी, 4 से करोगे तो 4 टाइम हो जाएगी। तो 2 2 जा 4 8 1, तो इट मीन्स ये क्या हुई है? डबल हुई है कंसंट्रेशन, तो ये डबल या 2 टाइम। इट मीन्स इसके रेस्पेक्ट में क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, और इसके NO के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर। तो ऑप्शन देखो कौन सा है? रेट में ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन B, P² NO एंड PH2। ये थोड़ा सा यहाँ से यहाँ आ चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन B राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में भी ऑर्डर ही निकालना है, वही तरीका लगाना है हमें, तो सेम ही तरीका लगाना सभी में। तो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन है, ये PH2 की कंसंट्रेशन, ये रेट गिवन है इसकी, और ये H2 की रेट। तो यहाँ से यहाँ पहले हमें चेक करना होगा, वही तरीका कि यहाँ कंसंट्रेशन तो डबल ही हो रही है, यहाँ से यहाँ आओगे तो कंसंट्रेशन तो डबल ही हो रही है। अब हम यहाँ रेट में चेंज देखेंगे कि रेट में क्या चेंज होता है। तो 0.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें अप्रोक्स 150 के अप्रोक्स मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि 149 मिल जाए, बट अप्रोक्स इसके पास में ही है। ठीक है, इसलिए मैं अप्रोक्सीमेट बोल रही हूँ। तो यहाँ 4 टाइम हुई, इट मीन्स कंसंट्रेशन डबल हुई है और रेट हुई है 4 टाइम। तो 4 टाइम हुई है तो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट वाले के केस में, ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। अब लेते हैं नेक्स्ट, इसमें भी वैसे ही करना है।
अब आपको यहाँ से यहाँ तो कंसंट्रेशन तो डबल ही हो रही है, अब यहाँ रेट को देखना है। तो 0.9 को 2 या 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो यहाँ पर अप्रोक्स 159 के इक्वल आ जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर कंसंट्रेशन जब डबल हो रही है तो रेट भी डबल हुई है, तो ये हो जाएगी फॉलो फर्स्ट ऑर्डर। तो सेकंड NO तो सेकंड ऑर्डर और H2 फर्स्ट ऑर्डर, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में हमें द कन्वेंशन ऑफ इथेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ रिएक्शन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द अबाउ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में इन ऑप्शन को चेक करना है कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो 1/2 dC2H5/dt इक्वल टू -1/7 dO2/dt इक्वल टू 1/4 dCO2/dt इक्वल टू 1/6 dH2O/dt। तो यहाँ पर अब हम ऑप्शन को अप्लाई करके चेक करते हैं। द रेट ऑफ कंबंशन ऑफ इथेन इज 7 टाइम फास्टर देन द रेट ऑफ कंबंशन ऑफ ऑक्सीजन। तो किसकी बात की गई? इसकी। तो इसमें इथेन का कंबंशन का है, तो इसको जब इथेन की बात की गई है तो यहाँ पर इस चेंज को dt, ये 1/2 है, 2 को उधर ले जाओ तो 2/7 हो जाएगा और dO2 ये ऑप्शन में कहा गया है। जबकि इसमें क्या है 7 टाइम फास्टर, तो 7 टाइम नहीं है 2/7 है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट में वाटर इज फॉर्म एट रेट इक्वल टू 2/3 यानी 2/3 द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो इक्वल करनी है CO2 की H2 यानी वाटर के साथ। तो इसको जब CO2 की बात की है, वाटर की बात की यहाँ पर, तो इसको इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम H2O/dt, यहाँ पर क्या है 1/6 है और यहाँ पर 1/4 dCO2/dt। इस 6 को इधर ले जाओ क्योंकि H2O की बात कही है, तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, 2 यहाँ 3 यहाँ, तो 3/2 होगी। यहाँ पर क्या कहा है 2/3 H2O की, तो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को देखो, तो नेक्स्ट ऑप्शन को अप्लाई करते हैं अब। द रेट ऑफ कंबंशन ऑफ ऑक्सीजन इक्वल द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ऑक्सीजन इक्वल है वाटर के, यानी ये वाली, तो ये तो इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर हम रेट ऑक्सीजन का निकालेंगे तो यहाँ से 7 को इधर ले जाएंगे तो 7 ये हो जाएगा, तो इन दोनों के रिलेशन 7/6 है, जबकि ये तो इक्वल बोल रहा है। इक्वल मतलब dO2/dt और इक्वल dH2O/dt, तो ये तो नहीं है क्योंकि हमें तो 7/6 मिल रहा है यहाँ पर, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट होगा। बट देखते हैं, CO2 इज फॉर्म ट्वाइस एज फास्ट एज इथेन इज कंज्यूम। तो CO2 ये रहा और इसका, तो CO2 इज फॉर्म, तो CO2 को इधर ले लो बाई dt, 1/4 है इसके साथ कोफिशिएंट, यहाँ पर 1/2 dC2H5 तो CO2 इज फॉर्म ट्वाइस, तो CO2 निकालना है ना, तो इस 4 को इधर ले जाओ, तो 4 को इधर लेंगे तो 2 एंड ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा 2 की टेबल से। तो यहाँ हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा, ठीक है, जो ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ 2 बनेगा और ये dt, यही ऑप्शन में कहा गया है, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट हमें इक्वेशन गिवन है और इफ़ द रेट ऑफ कंबंशन ऑफ ए की कंबंशन रेट गिवन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड विल बी, तो रेट फॉर्मेशन निकालना है जेड का। तो सबसे पहले तो रेट लो
एक्सप्रेशन लिखेंगे इसका, तो 1/2 माइनस dA बाई dt इक्वल टू माइनस dB बाई dt इक्वल टू 1/3 dz बाई dt। तो हमें निकालना है फॉर्मेशन z का। तो यहाँ पर हमें इसके रेस्पेक्ट में कुछ डाटा गिवंस हैं, तो वो हमें यहाँ पुट करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेट को 2 × 10⁻⁻⁴, और यहाँ पर हमें z निकालना है फॉर्मेशन, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो यहाँ इधर आ जाएगा, यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/2। तो 3/2 यहाँ से ये 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा 3 × 10⁻⁻⁴। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। तो अब हम यहीं स्टॉप करते हैं, अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसके जो क्वेश्चंस और हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए। यहाँ तक हमने 29 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, अभी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इसी तरीके से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।